जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं कि बैंक मित्र क्या होते हैं, ये काम कैसे करते हैं, बैंक मित्र बनते कैसे हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करेंगे। दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो दोस्तों बैंक मित्र इन्हें बोला जाता है बैंकिंग करस्पोंडेंट। क्या बोलते हैं? बैंकिंग करस्पोंडेंट। और इसे शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है BC, बैंकिंग करस्पोंडेंट। पहले ये समझो कि बैंक मित्र होते क्या हैं। बैंक मित्र की शुरुआत कहाँ से हुई थी बैंक मित्र बनने की? तो दरअसल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा 2014 में एक स्कीम लॉन्च करी गई थी, जन धन योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना। इस योजना के तहत गरीब से गरीब व्यक्ति को भी बैंक से जोड़ने की कोशिश करी गई थी। इसमें यह टारगेट रखा गया था कि चाहे वो रेहड़ी चलाने वाला हो, चाहे वो क्या हो, मारुति बनाने वाला हो, सारे के सारे बैंक से जुड़े। इस स्कीम के तहत जीरो बैलेंस के खाते खोले जाने लगे थे। मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी, जनधन, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत, योजना के लिए। तो इसमें क्या था, जीरो बैलेंस के खाते खोले जा रहे थे और हर व्यक्ति को बैंक से जोड़ा जा रहा था। तो इसी के अंतर्गत अब क्या होता था, देखो हमारे देश में जो बैंक होते हैं वो अधिकांश कहाँ होते हैं? कस्बे में होते हैं, कस्बे में होते या फिर मतलब शहर में होते। गांव में तो बैंक है नहीं। और जो मतलब गांव के व्यक्ति हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनके पास इतना टाइम तो है नहीं कि वे रोज की रोज मतलब शहर में पड़े रहे बैंक के लिए अपने। तो इस चीज को टैकल करने के लिए हमारे देश में ये बैंक मित्र बनाए जाने लगे। बैंक मित्र का काम क्या होता था, ये संबंधित बैंक से जो तुम्हारे आसपास के कस्बे में जो बैंक है उससे रिलेटेड ब्रांच गांव में जाकर खोलने लगे। और ये क्या काम करते, जो काम बैंक करता था वही काम ये बैंक मित्र करने लगे। बैंक क्या काम करता? खाता खोलता, लेन देन करता, तो वही सारा काम ये बैंक मित्र करने लगे। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत ये बैंक मित्र बनाए गए थे। तो देखो मैंने बताया कोई सा ही बैंक हो, चाहे SBI हो, चाहे PNB हो, चाहे BOB हो। BOB मतलब बैंक ऑफ बड़ौदा या और कोई सा ही बैंक है, तो उनके मतलब शाखा कहीं भी खोल सकते हैं। अगर तुम्हारे आसपास में, मान लो तुम किसी भी गांव में रहते हो और तुम्हारे कस्बे के आसपास कहीं पर कोई सा बैंक है, तो उसमें उसकी तुम शाखा अपने गाँव में खोल सकते हो। तो देखो इसके लिए दस्तावेज, अगर तुम चाहते हो कि मैं भी बैंक मित्र बनूं, सबसे ज्यादा जरूरी यही तो टारगेट है आज का हमारा वीडियो का उद्देश्य, यही तो है कि बैंक मित्र कैसे बने। तो बैंक मित्र बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी दस्तावेज तुम्हारे पास क्या होने चाहिए? पैन कार्ड, आधार कार्ड, 10th क्लास की मार्कशीट और एक तुम्हारे पास चरित्र प्रमाण होना चाहिए, करैक्टर सर्टिफिकेट, और फोटो होना चाहिए। फोटो तो सबके पास होता है, पासबुक की कॉपी। तो ये जरूरी दस्तावेज तुम्हारे पास होने चाहिए। और सामान, देखो सामान क्या होगा तुम्हारे पास? कंप्यूटर या लैपटॉप होना चाहिए। अगर तुम खाते खोलोगे, तुम्हारे पास कंप्यूटर नहीं है, तुम कैसे खोलोगे खाते? तो ये जरूरी सामान है। हालांकि अगर नहीं है तो सरकार अभी मतलब लोन भी देती है, उसके बारे में बात करूंगा मैं। तो कंप्यूटर या लैपटॉप तुम्हारे पास होना चाहिए, प्रिंटर होना चाहिए, स्कैनर होना चाहिए। प्रिंटर मतलब जहां से फोटो स्टेट होती है, इस तरीके से 100 वर्ग फुट की एक दुकान होनी चाहिए जहां पे तुम अपना ऑफिस खोल सको। तो ये जरूरी सामान है, ये दस्तावेज है। अगर तुम्हारे पास ही सारी चीजें तुम फुलफिल करते हो तो जाओ, तुम्हारे मान लो तुम्हारे आसपास में क्या है, PNB बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये SBI है ना। तुम्हारे आसपास तुम्हारे जो पास का कस्बा शहर है, तो वहां तुम्हारे पास क्या है, किसी पंजाब नेशनल बैंक ही है, स्टेट बैंक है कोई। तो अगर तुम उसकी ब्रांच खोलना चाहते हो, उससे बैंक मित्र उसका बनना चाहते हो, तो जाओ उस बैंक में और क्या करो, उसके मैनेजर से जाकर बात करो कि मुझे क्या करना, एक छोटी मिनी ब्रांच खोलनी या मुझे BC बनना है, यानी कि बैंक मित्र बनना। इसके लिए क्या प्रोसेस है वो तुम बताओ, तो वो तुम्हें सारी चीजें तुम्हें बता देगा। जो भी मतलब वो होगी, फॉर्मेलिटी होगी, सब कुछ तुम्हें बता देगा। तो ये इसका एक प्रोसेस है। और देखो अगर मान लो तुम कहोगे यार हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, हमारे पास नहीं है प्रिंटर स्कैनर भी, चलो दुकान तो है लेकिन ये सारी चीजें नहीं है, तो अगर तुम बैंक मित्र बनते हो तो तुम्हारे लिए एक सुविधा देता बैंक, वही जिस बैंक से भी तुम मतलब अप्लाई करोगे, तो वही बैंक तुम्हें 1,25,000, चाहे कोई सा ही बैंक हो, PNB SBI कोई सा भी, वो तुम्हें इतने रुपए का लोन देगा। ये लोन के इस चीज के लिए 50,000 रुपए तुम्हारे मतलब लैपटॉप, कंप्यूटर, प्रिंटर के लिए, और 50,000 तुम ऑफिस खोलने के लिए। समझ गए? 1.5 लाख रुपए का लोन मिला, 50,000 तुमने इसमें लगा दिए सामान में, 50,000 अपने तुमने दुकान सही करने में लगा दिए, और बचे कितने? 25,000 रुपए। जब तुम बैंक मित्र बन जाओगे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो पैसे चाहिए। लोग तुम्हारे पास आएंगे कि हाँ भाई ले मेरा अंगूठा लगा के आधार कार्ड से पैसे निकाल दे। तो वो पैसे तुम कहाँ से लाओगे? इतना थोड़ा बहुत जमा पूंजी होनी चाहिए। तो वो 25,000 तुम्हें अपने पास रखने पड़ेंगे लेन देने के लिए। तो ये सारी चीजें इसमें होती। और देखो इसकी कमाई कितनी होती है, ये जो बैंक मित्र होते हैं ये कितने रुपए कमाते हैं मंथली? तो लगा के 2,000 से
2000 से 5000 इनकी मंथली सैलरी होती है, अलग अलग होती है, किसी की 2000, 3000, 4000, 5000 से ज़्यादा नहीं होती, 5000 मैक्सिमम है। और इसके बाद ये तो सैलरी है लगी बंदी, ये तो खाते में आएगी। इसके बाद क्या होता है, कमीशन। इसमें कमीशन ज़्यादा है। कमीशन मतलब अगर तुम खाता खोलते हो तो तुम्हें कमीशन मिलता, पैसे निकाल के देते हो तो कमीशन, पैसे डालते हो तो कमीशन मिलता। तो आई होप तुम्हें सारी चीज़ें इसमें पता चल गई होंगी। और एक काम और करते हैं बैंक, वो है रिकवरी का। क्या काम है, रिकवरी। रिकवरी मतलब जैसे मान लो किसी ने पंजाब नेशनल बैंक से लोन लिया और वो लोन नहीं चुका पा रहा, तो ये बैंक मित्र क्या करते हैं, उससे रिकवर करके पैसा बैंक को देते हैं। तो ये रिकवरी का काम भी बैंक मित्र करते हैं। इनका इसमें भी कमीशन होता, तो मेनली इनका जो फोकस है वो कमीशन पे, और जो थोड़ी बहुत सैलरी इस पे होता, तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं अगर तुम्हें बैंक मित्र बनो। और साथ में तो पता ही है बैंक मित्र क्या करते हैं, फोटो स्टेट की दुकान भी साथ में खोल लेते हैं ना। और जैसे राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, इनके लिए भी अप्लाई करने के लिए, मतलब ये सारी चीजें साथ साथ में चलने लगती। तो आई होप तुम्हें सारी चीजें समझ में आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड अभी तुम्हारे मन में कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट करके मालूम कर सकते हो। दोस्तों अगर ये चीजें तुम्हें पसंद आती तो लाइक, शेयर और कमेंट तो जरूर करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।